या जिनका यूज़ नहीं पड़ी एक्स्ट्रा पड़ी हैं वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आएंगी। उस पर स्पिल्ड और कंटेमिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो सरप्लस ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स और सीरा, ठीक है। डिस्कार्ड आइटम यूज इन हैंडलिंग फार्मास्यूटिकल, फॉर एग्जांपल बोटल्स, ग्लव्स, मास्क, ट्यूब्स, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड होती हैं, फार्मेसी से रिलेटेड होती हैं। ये सारी जो एक्सपायर या अनयूज होंगी ये सारी वेस्ट के अंदर आएगी। इनको भी मुनासिब तरीके से मैनेज करना ज़रूरी होगा। उसके बाद जीनोटॉक्सिक वेस्ट आगे, दीज वेस्ट इंक्लूड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड आउटडेटेड मटेरियल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वो होती हैं जो कैंसर के इस्तेमाल के लिए यूज़ की जा रही होती हैं। जीनोटॉक्सिक वो होंगी जो जीन थेरेपी के अंदर जो जीन थेरेपी, जीनों से मतलब जीन थेरेपी के अंदर, ठीक है। इस ऐसी ड्रग्स जो कैंसर के अंदर यूज़ कर रही होती हैं उनके जो आउटडेटेड मटेरियल होगा वो वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वोमिटिंग, फीसिस, यूरिन फ्रॉम पेशेंट ट्रीटेड विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल्स, ठीक है। जो कीमोथेरेपी हो रही होती है उसके दौरान जो फीसिस या वोमिटिंग जो हो रही होगी, ठीक है, वो पेशेंट की, वो भी सारी जीनोटॉक्सिक वेस्ट में आ जाएगी। उस बाद कंटेमिनेटेड मटेरियल फ्रॉम प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग सच एज सिरिंजेस, वायल्स एटसेट्रा, ठीक है। जो कंटेमिनेटेड मटेरियल होगा जो कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ हो रहा होगा, जो साइटोटॉक्सिक, जो कैंसर का पेशेंट होगा उसकी कीमोथेरेपी हो रही होगी और उसके अंदर जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा होगा उसका जो वेस्ट आएगा वो जीनोटॉक्सिक वेस्ट के अंदर आएगा। उसके बाद केमिकल वेस्ट हैं, ठीक है। केमिकल वेस्ट कैन इंक्लूड द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंट वर्क, ठीक है। डायग्नोसिस या रिसर्च लेबॉर्ट्री के अंदर जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो जो वेस्ट होगा वो केमिकल वेस्ट के अंदर आएगा। क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं जो इन डिसइंफेक्शन के लिए या क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल वेस्ट के अंदर आएंगे। हाउस कीपिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स, मर्करी वेस्ट सच एज फ्रॉम ब्रोकन क्लिनिकल इक्विपमेंट स्पैलेज, ठीक है। जो मर्करी वेस्ट है, जो मर्करी किसी बीपी ऑपरेटर से निकली है या कोई भी ऑपरेटर है जो इक्विपमेंट क्लिनिकल है उसके अंदर जो वेस्ट मर्करी होगा वो उस केमिकल वेस्ट में आएगा। उसके बाद कैडमियम वेस्ट मेनली फ्रॉम डिस्कार्ड बैटरीज, ठीक है। जो बैटरी डिस्कार्ड हो जाती है उसके अंदर जो वेस्ट होगा, ठीक है, वो भी केमिकल, जो मतलब केमिकल से रिलेटेड होगा वो केमिकल वेस्ट के अंदर आएगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट वो होता है, आपको पता है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं जो लाइट एमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइट एमिट या रेडिएशन एमिट कर रहे होंगे और उनको हम डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए या उनको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। उनके जो वेस्ट होंगे वो रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। इसमें इंक्लूड लिक्विड, सॉलिड, गैसियस वेस्ट कंटेमिनेटेड विद रेडियो न्यूक्लियाइड जनरेटेड फ्रॉम द इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है कि आउटसाइड द लेबॉर्ट्री, मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर जो होगा जो हम यूज़ कर रहे हैं आउटसाइड होगा, मतलब बॉडी के अंदर नहीं होगा। ये इन विट्रो मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर, इन विट्रो का मतलब होगा लेबॉर्ट्री के अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही है लेबॉर्ट्री के अंदर होगी वो इन विट्रो कहलाएगी लेबॉर्ट्री के एनालिसिस के लिए, या इन वीवो स्टडी, ठीक है। किसी चीज़ को हम अगर बॉडी के अंदर जो होगा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो इन वीवो स्टडी कहलाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसकी इमेज बनाने के लिए, जिस तरह MRI के लिए जो केमिकल यूज़ होती हैं जो इमेज शो कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए CT स्कैन के अंदर जो इंजेक्शन यूज़ होता है, ठीक है। कंट्रास्ट और प्लेन CT स्कैन होता है, ठीक है। उसके अंदर एक केमिकल यूज़ करते हैं जो कंट्रास्ट शो कर रहा है, जो इमेज जो होती है क्लियर नज़र आती है उसमें, ठीक है। वो वाले जो केमिकल होंगे रेडियो एक्टिव वो इन वीवो होंगे, जो लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ हो रहेंगे वो इन विट्रो कहलाएंगे। एंड ट्यूमर लोकलाइजेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, इट कैन आल्सो कंसिस्ट ऑफ एनी ग्लासवेयर और अदर कंटेनर्स कंटेमिनेटेड विद रेडियो एक्टिव लिक्विड्स, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी ग्लासवेयर जो भी हम रेडियो एक्टिव लिक्विड को रखने के लिए या रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उससे जो कंटेमिनेटेड होगा वो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर आएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव आपको पता लग गया कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं जिनको हम डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉन रिस्क वेस्ट आ जाते हैं, ऐसे वेस्ट जो रिस्की नहीं होते, ठीक है, जिससे कोई ना कोई प्रॉब्लम मतलब एनवायरनमेंट को नहीं होती होगी। और नॉन रिस्क वेस्ट इज़ दैट विच इज़ कंपेरेबल टू नॉर्मल डोमेस्टिक गार्बेज, ठीक है। आमतौर में घर का जो कूड़ा करकट होता है वो उससे कंपेयर कर रहे होते हैं कि उस तरह का होता है। एंड प्रेजेंट नो ग्रेटर रिस्क, उसका कोई रिस्क नहीं होता। देयरफॉर देन वेस्ट फ्रॉम द नॉर्मल होम, ठीक है। ये बिल्कुल घर वाला जिस तरह कूड़ा करकट होता है उस तरह के होते हैं। दिस जनरल वेस्ट इज जनरेटेड बाय ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द हॉस्पिटल, ठीक है। ये जो वेस्ट होता है वो जो भी हॉस्पिटल के अंदर बंदा होगा वो वाला ये वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। डॉक्टर जिस तरह कागज़ वगैरह फेंक रहे होते हैं या कोई भी जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ जो लोग ला देते हैं वो चीज़ें जो फेंक रहे होते हैं वो जो वेस्ट होगा वो गार्बेज कहलाएगा, कूड़ा करकट कहलाएगा और वो नॉन रिस्क वेस्ट होगा, ठीक है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, पेशेंट रिस्क है,
उसके बाद कैफेटेरिया रूम्स के अंदर कैफेटेरियन, नर्सिंग स्टेशन, ठीक है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये वाला वेस्ट मौजूद होते हैं। सस वेस्ट में इंक्लूड इसमें हमारे पास पेपर या कार्डबोर्ड वगैरह मौजूद होंगे, पैकेजिंग मटेरियल जो होता है, दवाइयों का मटेरियल, या फूड वेस्ट जो होता है, जो खाना बच जाता है, फ्रूट्स बच जाते हैं, या वेजिटेबल का जो छिलके वगैरह होते हैं, ये वाले सारे जो वेस्ट होंगे ये नॉन रिस्क वेस्ट कहलाएंगे। ये इतने रिस्की नहीं होते, इससे दूसरे पेशेंट या लोगों पे अफेक्ट नहीं होता। ये हमारे पास वेस्ट की टाइप थी जो हॉस्पिटल के अंदर वेस्ट होते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैनेजमेंट आगे पढ़ेंगे कि इनको कैसे मैनेज किया जाता है। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके चैट बॉक्स में जा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर करता हूँ।